नमस्ते। आज हम सब एक बहुत ही बुनियादी चीज की पड़ताल कर रहे हैं, खुशी। हाँ, खुशी। आखिर ये है क्या, कहाँ मिलती है? सही सवाल। क्या ये बाहर की दुनिया में है या इसका रास्ता हमारे अंदर से, हमारे मन से होकर गुजरता है? बिल्कुल। और इस गहरी बातचीत के लिए हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, ये किताब मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, ये असल में परम पावन दलाई लामा और एक अमेरिकी मनोचिकित्सक हॉवर्ड कटलर के बीच हुई लंबी बातचीत पर आधारित है। तो इसमें मतलब बौद्ध दर्शन और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों का मेल है। एकदम। सदियों पुराना ज्ञान और आज की वैज्ञानिक समझ दोनों साथ साथ खुशी को देखने का एक, कह सकते, ताज़ा नजरिया मिलता है। तो चलिए इसी नजरिए को थोड़ा कुरेदते हैं। अक्सर हम सोचते हैं भाई पैसा आ जाए, बड़ी कामयाबी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये किताब कुछ और कहती है ना। उदाहरण भी है शायद। हाँ बिल्कुल। जैसे एक कहानी है किसी दोस्त की जिसे जिसे लॉटरी में काफी पैसा मिला। अरे वाह, फिर तो वो बहुत खुश हुआ होगा। शुरू में तो हाँ, पर वो खुशी ज्यादा टिकी नहीं। कुछ वक्त बाद वो लगभग वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा पहले। ये तो सोचने वाली बात है। और कोई दूसरा उदाहरण शायद इसके उलट? हाँ, एक और कहानी है, एक व्यक्ति की जिसे पता चला कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। ओह, ये तो दुखद है। हाँ, पर हुआ ये कि इस अनुभव ने उसे जिंदगी की कीमत गहराई से समझा दी। वो छोटी छोटी चीजों की कद्र करने लगा और पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। गजब है। मतलब हालात मुश्किल हुए पर अंदरूनी खुशी बढ़ गई। बिल्कुल। और दलाई लामा का यही मुख्य बिंदु है। वो मानते हैं कि हाँ, अच्छी सेहत, जरूरत भर पैसा, ये सब मददगार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये तो है। पर खुशी की असली चाबी, वो कहते हैं, हमारा मानसिक नजरिया है, हमारा एटीट्यूड। तो मतलब अगर मन में बहुत गुस्सा है या नफरत है तो फिर चाहे बाहर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वो अंदर की शांति को खत्म कर देंगी। वो अंदर ही अंदर हमें जलाती रहती हैं। अच्छा, तो ये नजरिया तो बिल्कुल ही अलग है कि खुशी बाहर नहीं अंदर है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम इसे बना सकते हैं अपनी खुशी? हाँ, ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है इस किताब का, कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है या नहीं होती। ये एक स्किल है। स्किल? जैसे जैसे साइकिल चलाना सीखना? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे आप मन का प्रशिक्षण कह सकती हैं, ट्रेनिंग द माइंड। ओके, तो कैसे ट्रेन करें, क्या करना होता है इसमें? इसमें दो मुख्य काम हैं। पहला, अपने अंदर जो नकारात्मक मानसिक अवस्थाएं हैं, जैसे गुस्सा, जलन, डर। हाँ बिल्कुल, पहले तो उन्हें पहचानना कि अच्छा, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है या जलन हो रही है। फिर धीरे धीरे उन्हें कमजोर करने की कोशिश करना, उनके असर को घटाना। और दूसरा काम? दूसरा है सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को जानबूझकर विकसित करना, उन्हें सींचना। जैसे? दया, धैर्य, संतोष। एकदम। दया, करुणा, धीरज, संतोष, इन गुणों को मजबूत बनाना। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। हाँ, ये तो मुश्किल लगता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सीखना, सोचना, समझना, पक्का इरादा करना और फिर लगातार कोशिश करते रहना शामिल है। थोड़ा अनुशासन तो चाहिए। मन को साधना, ये तो हुई एक बात। लेकिन किताब में करुणा पर भी बहुत जोर है ना? दूसरों के दुख को समझना, उनके मदद की इच्छा। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पहली नजर में थोड़ा उल्टा लगता है कि नहीं? हाँ, हम अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं और रास्ता दूसरों के बारे में सोचने से मिल रहा है। बिल्कुल। पर दलाई लामा और यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस भी यही कह रहे हैं। अच्छा, साइंस भी? हाँ, कई स्टडीज हुई हैं। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो खुशी और अपनेपन की भावना से जुड़े हैं। ये तो कमाल है। और होता यह है कि जब हम दूसरों की भलाई पर ध्यान देते हैं तो हमारा फोकस अपनी छोटी मोटी चिंताओं, अपनी तकलीफों से हट जाता है। नजरिया थोड़ा बड़ा होता है और अपनी समस्याएं उतनी भारी नहीं लगती। सही बात है। लेकिन करुणा दिखाना हमेशा आसान तो नहीं होता, खासकर जब हम खुद ही परेशान हों। और दुख तो जीवन का हिस्सा है ही। हाँ बिल्कुल। और किताब इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती। किस्सा गौतमी की वो कहानी याद है? हाँ, जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी और वो सरसों के दाने ढूंढ रही थी। हाँ, वो कहानी यही सिखाती है कि दुख जीवन की एक सच्चाई है, इससे कोई बच नहीं सकता। सवाल ये नहीं है कि दुख आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आए तो हम उसका सामना कैसे करते हैं। तो सामना कैसे करें?
क्या कहता है बौद्ध नजरिया? बौद्ध दृष्टिकोण कहता है कि दुख की जड़ें हमारे अपने मन में है। अज्ञान, मतलब चीजों की असलियत न समझ पाना, जैसे कि सब कुछ बदलता रहता है। फिर है लालसा, हमेशा कुछ पाने की या जो है उसे पकड़े रखने की जिद। और तीसरी है घृणा या द्वेष, जो पसंद नहीं उससे दूर भागने की कोशिश। अज्ञान, लालसा, घृणा। हाँ, इन मानसिक उलझनों को समझकर उन पर काम करके ही हम दुख के असर को कम कर सकते हैं। दुख को स्वीकारना सीखना होता है, उससे लगातार लड़ने के बजाय। दुख की स्वीकृति, करुणा। और रिश्तों का क्या? आपसी जुड़ाव, इस पर भी बात हुई है। हाँ, बहुत अहमियत दी गई है इसे। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्ते नहीं हैं। दोस्त, परिवार, अपना समुदाय, इन सब के साथ एक गहरा, सच्चा जुड़ाव। ये सेहत के लिए भी जरूरी है ना? हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत के लिए। रिसर्च साफ दिखाती है कि जिन लोगों के सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं वो ज्यादा लंबा जीते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो दूसरों से जुड़ने का तरीका, दलाई लामा क्या कहते हैं इस पर? उनका सुझाव बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि मतभेदों पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि हम सब बुनियादी तौर पर एक जैसे इंसान हैं। मतलब हम सब सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। ये हमारी कॉमन ग्राउंड है। इस पर फोकस करें तो जुड़ना आसान हो जाता है। और ये भी समझना जरूरी है कि रिश्ते वो बदलते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकारना जरूरी है। सही है। और आखिर में ये जो बुनियादी मानवीय मूल्य हैं, दया, ईमानदारी, क्या ये सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए हैं? किताब कहती है बिल्कुल नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रस्में निभाना नहीं है। इसका असली सार है बुनियादी मानवीय गुणों को विकसित करना। जैसे दया, करुणा, ईमानदारी, जिम्मेदारी, संतोष। ये गुण किसी भी इंसान के लिए फायदेमंद हैं, चाहे वो किसी धर्म को माने या न माने। तो ये गुण हमें मजबूत बनाते हैं। हाँ, ये हमें अंदर से ताकत देते हैं, डर और असुरक्षा कम करते हैं और दूसरों के साथ विश्वास बनाने में मदद करते हैं। ये सुखी और सार्थक जीवन जीने के व्यवहारिक तरीके हैं। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें तो लगता है कि सच्ची टिकाऊ खुशी जो है वो बाहरी चमक दमक या हालात पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारे अपने मन की स्थिति पर, हमारे प्रशिक्षित मन पर, हमारे विकसित करुणा पर और दूसरों के साथ हमारे गहरे रिश्तों पर। मतलब ये एक अंदरूनी सफर है। हाँ बिल्कुल, एक अंदरूनी यात्रा जिसमें लगातार खुद पे ध्यान देना और कोशिश करते रहना शामिल है। खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं जो कहीं बाहर मिलेगी। ये जीने का एक तरीका है जिसे हमें अपने अंदर विकसित करना है। बहुत खूब। और इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जानबूझकर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं उन मानसिक गुणों को पोषित करने के लिए, जैसे धैर्य, दया, संतोष, जो शायद हमें क्षणिक सुखों के बजाय स्थायी खुशी के ज्यादा नजदीक ले